Home is a shelter from storms, all sort of storms. A quote by William J. Bell. हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मयूराक्षी की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, ऑफ कोर्स दिल की कहानी की दिल की रानी मयूराक्षी सिन्हा। आज हम लोग बात करेंगे घर के बारे में। आई एम श्योर आप कोट से समझ ही गए होंगे कि घर हमारे दिल के सबसे करीबी हिस्सा होता है। बट घर क्या सबके पास होता है? घर का इम्पोर्टेंस क्या सबके लिए एक जैसा होता है? शायद हम लड़कियों के लिए घर का डेफिनेशन कुछ और ही होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसे जानने के लिए पूरा एपिसोड सुनना पड़ेगा। तो चलिए, घर के बारे में एक छोटी सी कविता लड़कियों की तरफ से। घर या घर घर को आशियाना कहा जाता है। घर को घरौंदा भी कहा जाता है। घर वो जगह है जहाँ जाने के बाद दिल को सुकून आ जाता है। घर वो जगह है जहाँ से दूर रहकर भी वापस आने को दिल करता है। घर वो जगह है जहाँ से दूर रहकर भी वापस आने के लिए दिल मचलता है। घर वो है जहाँ शायद दिल ही रहता है, पर आज एक सवाल रह रहकर दिल में उठ रहा है। पर आज एक सवाल रह रहकर दिल में उठ रहा है। माँ, मेरा घर कौन सा है? जहाँ मेरा बचपन बीता था, जहाँ मैं अपनी पहली कदम चलना सीखी थी, जहाँ मैंने खुद को जाना था, जहाँ मैंने सपनों के बारे में सुना था। वो बाबुल की गलियाँ जहाँ कितने ठिठोलियाँ किया करती थी, वो दोस्तों की टोली, कितने मस्ती के दिन। वो बाबुल की गलियाँ जहाँ कितने ठिठोलियाँ किया करती थी, वो दोस्तों की टोली और वो मस्ती के दिन। फिर एक दिन शादी का न्योता आया। मेरी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा। फिर एक दिन मेरी शादी का न्योता आया और मैं तो खुशी में फूले भी नहीं समा रही थी। पर उस दिन एक नई सच्चाई का सामना हुआ। नया परिवार, नया घर मिलेगा। पर उसके साथ साथ ने कहा, तुम तो पराई अमानत हो, किसी और के घर जाना है। चिरैया, अब तुम्हारा इस घर से दाना खत्म हो चुका है। नए घर जाना है, नई दुनिया बसाना है, वहाँ पे दाने खाने हैं और उस घर को अच्छी से सजाना है। माँ की बातें सुनकर दिल टूट सा गया था। जहाँ मेरी बचपन बीती, जहाँ मैंने जिंदगी के इतने सारे ख्वाब देखे, जहाँ मैंने खुद को जाना, जहाँ मैंने हर सपना देखा, वो घर पराया कैसे हो सकता है? माँ ने कहा, कन्यादान हो जाएगा, तुम्हें हम किसी और के हवाले सौंप देंगे। मैंने मुझसे ये सवाल किया, मैं कोई सामान थोड़ी हूँ जो मुझे आप लोग किसी और को दान कर दोगे? आप कहते हो ये सबसे अच्छा दान है, पर मैं तो कोई सामान नहीं जो किसी और को दे दोगे। मैं तो कोई सामान नहीं, मैं तो इंसान हूँ। तो फिर मेरा दान आप कैसे कर सकते थे? पति ने बहुत खूबसूरत सी वादे किए, बहुत सारी बातें किए। लगा मायके का साथ जरूर छूटा है, पर एक नया घर तो मिला है, शायद वही है मेरा नया ठिकाना। माँ कहती है पराई अमानत, पर वो घर तो मुझे पराया नहीं कहेगा ना, क्योंकि वो तो मेरा अपना घर होगा ना। जैसे माँ के लिए ये घर अपना है, शायद शादी के बाद वो घर मेरा अपना होगा। वहाँ पे जाके मुझे अपनी बस्ती बसानी है। जो भी आधे अधूरे ख्वाब है, शायद वहीं जाके पूरा करना है। अपने दिल में बहुत सारे दर्द लिए अपने मायके को छोड़ गई, कुछ नए सपने, कुछ नए उम्मीदों के सहारे। नए घर पे पहुँचते हुए कुछ नए चीजें सीखने को मिली। पुराने घर को मायका कहा जाता है और नए घर को पति का घर। वो घर पापा का था और ये नया घर पति का कहलाता है। वो घर पापा का था और ये नया घर पति का कहलाता है। पर कौन सा घर हमारा होता है? माँ बोलो ना, कौन सा घर हमारा होता है जहाँ तुम्हें कोई ये ना कहे कि तुम पराई अमानत हो? मेरी माँ कहती है मैं किसी और के घर जाने के लिए बनी हूँ,
किसी और के घर को रोशन करना है। ससुराल वाले कहते हैं ये तो किसी और घर से आई है, पराई अमानत है। सब लोग कहते हैं पराई है, अपना कौन मानता है, अपना घर कौन सा होता है माँ, बताओ ना माँ। सब लोग कहते हैं पराई अमानत है। माँ, अपना घर कौन सा है, बताओ ना। अपना जग कौन सा है, सुनाओ ना। जहाँ की हवा में अपनेपन की महक हो। कहने को तो सब घर अपना है, पर कोई घर अपना नहीं। कहने को तो सब घर अपना है, पर फिर भी कोई घर अपना नहीं। बस्ती तो हर जगह बस जाती है, पर घर कोई अपना बनता नहीं। बस्ती तो हर जगह बस जाती है, पर अपना कोई घर बनता नहीं। माँ, बताओ ना, अपना घर कौन सा है? दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पोएम? अगर आप एक लड़की है तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग मायका बनाते हैं, ससुराल बनाते हैं, पर खुद का घर कभी नहीं बनाते। तो मैं आप लोगों को से ये बोलूँगी कि आपकी खुद की पहचान बनाइए, अपना खुद का एक आशियाना बनाइए। क्योंकि घर तो हम लड़कियां हैं तो मंदिर बना ही देते हैं, पर खुद का एक आशियाना होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलती कि हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली हमें प्यार नहीं करते, बट ये दूसरे घर की है, इसके चक्कर में शायद हम अपनी खुद का कौन सा घर है ये भूल जाते हैं। तो चलिए हम सब मिलके खुद अपना एक घर बनाते हैं। और ये एपिसोड एक स्पेशल रिक्वेस्ट में किया गया था। उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मुझे मना किया है, सो उनको मैं इंस्टाग्राम पे टैग करूँगी। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, प्लीज़ ट्यून ऑन टू दिस एपिसोड ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। हैव अ नाइस वीकेंड।